मौजें भिपर गईं, हवाएं तुंदो तेज हो गईं, समुद्री तूफान करीब से करीब तर। समुद्र में शदीद तूफानी लहरें 30 फुट तक बुलंद। तूफान के गिर्द हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा। कराची और ठट्ठा 380 किलोमीटर की दूरी पर। ठट्ठा, बदीन और सजावल के साहिली इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। केटी बंदर पर पानी की सतह में इजाफा। सजावल के कई साहिली इलाके ज़ेरे आब आ गए और माड़ा में पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। 17 जून तक साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूफान 15 जून की शाम को केटी बंदर से टकराएगा। तूफान से हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। सिविल एविएशन की पायलट्स को मोहतात रहने की हिदायत टोटम जारी। बिफरा बाइपरजॉय अपना रंग दिखाने लगा। कराची में 40 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। गर्द का तूफान। मोटरवे M9 और लियारी एक्सप्रेसवे पर गर्दो गुबार और तेज हवा। हद निगाह शदीद मुतासिर। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तेज हवाओं के बायस केमाड़ी में पुल गिर गया। तूफान के असरात आते ही शहरियों ने घरों का रुख किया। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो गईं। गवर्नर सिंध का सूबे के माहीगीरों को गवर्नर हाउस में रिहाइश देने का ऐलान। माहीगीरों को राशन भी फराहम किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहरिक बिल बोर्ड और मखदूश इमारतों का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का साहिली पट्टी का दौरा। सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद की हिदायत के इलेक्ट्रिक ने भी अमले को अलर्ट कर दिया। वार्निंग काम आई ना, अहकामात माने गए। तूफान सर पर आ गया। कराची इंतजामिया को होश ना आया। शहर में बड़े बड़े बिलबोर्ड्स ताहाल मौजूद। मखदूश इमारतों को भी खाली ना कराया गया। शहर में आधे घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। नाले साफ हुए ना ही गटर। शहरी इंतजामिया ने सब ऊपर वाले के रहम व करम पर छोड़ दिया। हैदराबाद में भी तूफानी हवाएं, बिलबोर्ड्स जूं के तूं मौजूद। तूफान से बचाव के लिए सिंध के साहिली इलाके से लोगों का इनखला। सजावल में मुतादिद खानदानों का घर छोड़ने से इनकार। केटी बंदर को मुकम्मल खाली करा लिया गया। तमाम मार्केटें और बाजार खाली। शहर में सन्नाटा छा गया। शाह बंदर में भी तेज हवाओं के साथ मुसलाधार बारिश। शहर का जमीनी राब्ता कट गया। साहिली इलाकों में फंसे लोगों को ले जाने वाली गाड़ियां भी फंस गईं। मुख्तलिफ इलाकों से कुल 6800 से ज्यादा अफराद की मुंतकली हो चुकी। पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ शहरियों के इनखला में मसरूफ। कराची में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। कमिश्नर के अहकामात जारी। इम्तिहानात और दीगर निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां रोक दी गईं। इंटर और यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। फेडरल बोर्ड्स ने भी कराची में होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। हैदराबाद में तूफान के पेश नजर 9 अजला में जारी 11वीं के सालाना पर्चे मुलतवी। 14 से 16 जून तक पेपर्स मुलतवी किए गए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बलूचिस्तान में शदीद साइक्लोन का खतरा टल गया। DG PDMA के मुताबिक तेज हवाओं और बारिश का खतरा मौजूद है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। नकल मकानी करानी पड़ी तो इंतजामात मुकम्मल हैं। और माड़ा में तूफान के असरात। समंदर बिफरने से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। पिस्ती में भी समंदर की लहरें बुलंद। गजानी में ऐलानात शुरू कर दिए गए। समंदर किनारे आबाद लोगों को रिलीफ कैंप में मुंतकली की हिदायत। गजानी के समंदर में 10 से 15 फुट की ऊंची लहरें टकरा रही हैं। समुद्री तूफान पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ताहम बैठक। शहबाज शरीफ की तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि साहिली इलाकों में मोबाइल अस्पतालों का क़याम यकीनी बनाएं। मुमकिना मुतासरा इलाकों में हंगामी तिब्बी इमदाद का खातिर ख्वाह इंतज़ाम यकीनी बनाया जाए। कैंप्स में साफ पानी और खुराक का इंतज़ाम मुकम्मल किया जाए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमेटी भी बना दी। कमेटी हर सूरत हाल से आवाम को आगाह रखेगी। वजीर मौसमियाती तब्दीली शहर रहमान का कहना है तूफान की तबाहकारियों से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं।
NDMA के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। कराची में 110 और बदीन ठट्ठा में 341 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। सबको इन इलाकों से निकलना होगा। कराची से अवाम के इनखला की फिलवक्त ज़रूरत नहीं। चेयरमैन NDMA के मुताबिक 1 लाख अफराद को आज शाम तक महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी की कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। बताया सजावल, बदीन और ठट्ठा में हाई अलर्ट है। कराची से बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया है। सिंध की साहिली पट्टी से 22,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद ने आदाद शुमार जारी कर दिए। बताया ठट्ठा से 4,000, बदीन से 17,000, सजावल से 4,000 अफराद को मुंतकिल किया। केटी बंतर में 7 और घोड़ाबारी में 3 रिलीफ कैंप्स कायम किए। बदीन में भी 3 और सजावल में 4 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। बाबरजॉय ने भारतीय गुजरात को हिला कर रख दिया। तेज हवाओं का राज, दरख्त और दीवारें गिरने से 7 अफराद हलाक। तूफान 15 जून को भारतीय गुजरात से टकराएगा। रियासत के साहिली इलाके से लोगों का इनखला जारी। गुजरात के 8 अजला के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। मुंबई भी बुरी तरह मुतासिर। शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। केरला में लहरें बुलंद। लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत। माहीगीरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 21,000 कश्तियां लंगर अंदाज। समंदर की तेल तंसीबात से भी लोगों को फौरी वापस बुला लिया गया। बाबरजॉय की खला से फुटेज भी जारी। UAE के खलाबाज ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से फुटेज बनाई। फौज के एक सीनियर ऑफिसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मेरे खिलाफ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया। जब उनसे सवालात पूछे गए, इमरान खान साहब ने इमरान खान को झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि ये जितने भी बयानात हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है और कोई सबूत नहीं है। JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को झूठा करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने तस्लीम कर लिया उनके पास अपने कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं। वो इल्जामात के सबूत फराहम नहीं कर सके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दौरान तफ्तीश उन्होंने तस्लीम किया उन्हें कत्ल की साजिश का किसी ने बताया था। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तरफ से पैगाम देना चाहते हैं, कानून अपना रास्ता लेगा। 9 मई के जिम्मेदारों को कम या ज्यादा मगर सजा जरूर मिलेगी। ये फितना अपने अंजाम को पहुंचेगा। अखलाकी जमहूरी हवाले से पीपल्स पार्टी हार चुकी है। अब सिर्फ कब्जा करके वो जीतना चाहते हैं। तो कब्जा करके तो जीतने का तरीका ये भी हो सकता है कि वो मुझे ही उठाकर ले जाएं, वो सारे के सारे लोगों को अगवा कर लें। ये भी उनके लिए आसान तरीका है। इनको तरीक़ेकार आता भी है, कर भी रहे हैं। कुछ नफरतों का कोई फायदा नहीं है, मोहब्बतें बांटे। पहली अगवा कोई शख्स नहीं किया। जो शख्स भी वोट डालने आना चाहता है वोट डाले। अब अगर हाफिज नईम साहब ये कहते हैं कि उसको बोलो प्लीज मुझे वोट डाले, तो ये तो मैं नहीं कर सकता ना। मेयर कराची कौन बनेगा, हाफिज नईमुर रहमान या मुर्तज़ा वहाब? जुमेरात को इंतखाब होगा। दोनों में लफ्ज़ी जंग थम ना सकी। हाफिज नईमुर रहमान की इंतखाबात पर चीफ जस्टिस से अज़ खुद नोटिस देने की अपील। कहा सिंध हुकूमत गैर कानूनी हथकंडों पर उतर आई। हमें वोट ना देने के लिए चेयरमैनों को धमकियां दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी लोगों को गायब करा रही है। बिलावल को चैलेंज है वो मतलूबा नंबर शो करें, फिर मेयर बनाने का दावा करें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हाफिज नईम मिलकर काम करना चाहते हैं तो वेलकम। हम मुंतखब लोग हैं। हाफिज साहब तो कराची में पैदा भी नहीं हुए। हमें वडेरा और कब्जा ग्रुप कहना गलत है। हाफिज नईम चाहते हैं PTI के लोगों से भी हम इन्हें वोट लेकर दें। ये मुमकिन नहीं। हो सकता है हाफिज साहब ये भी कह दें 9 मई के वाक़यात पीपल्स पार्टी ने कराए। मेयर कराची के इलेक्शन का तरीक़ाकार 366 अरकान को सुबह 9 बजे दाखिले की इजाज़त होगी। 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड से वोट शुमार किए जाएंगे। ज़्यादा वोट लेने वाला मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा। 366 अरकान के एतबार से सादा अक्सरियत 184 बनती है। ऐवान में ना आने वालों से नताइज पर फर्क नहीं पड़ेगा। कराची में मेयर के इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन की तब्दीली पर गौर। आर्ट्स काउंसिल कराची के ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन बनाने की तजवीज़। मुमकिना बारिशों की सूरत हाल की वजह से फैसला किया गया। सिटी काउंसिल हॉल के इतराफ पानी जमा हो जाता है।
बहावलनगर से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। काफली के शेख फजल इलाही समेत दीगर शामिल। बिलावल भुट्टो ने शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से लाहौर के ओहदेदारों की भी मुलाकात। सियासी राब्ते तेज करने की हिदायत। 9 मई की प्लानिंग करने वाला कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। जिसने ये जुर्म किया कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जिन्ना हाउस के दौरे के बाद गुफ्तगू। कहा सानहे को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, इंसानी हुकूक का मसला बनाने की कोशिश की। सानहे का सरगुना फसादी अंसर है, मुल्क को दीमक की तरह खाने की कोशिश की गई। अगस्त में आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को वापस जेल ले जाने का हुक्म। दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन अदालत का फैसला मुअत्तल। पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा, 10 रोज से जेल के छोटे कमरे में बंद हूँ। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, मुझे मिलने ही नहीं दिया जा रहा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कैसे करूँ? 2018 में धांधली से हुकूमत मुसल्लत की गई। इसके अज़ाइम जान गए थे। कमजोर स्टेट को दोबारा ताकतवर बनाना 1 साल में मुमकिन नहीं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि साबिक हुकूमत GDP 6 से 0 पर ले आई। दिफाई निज़ाम को नाकाम करने वाले मरहले को हमने नाकाम बनाया। मुल्क को कमजोर करने वाली कुव्वतों को रोकना है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक मुस्ताफी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया, जिसे शहबाज शरीफ ने मंजूर कर लिया। ओपन मार्केट में डॉलर यकदम 7 रुपए सस्ता, कीमत 298 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 35 पैसे बढ़ा, 287 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 4000 रुपए की कमी। मौजूदा हुकूमत 100% नाकाम है। इलेक्शन बहुत जरूरी हो चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इस वक्त किसकी हुकूमत है किसी को मालूम नहीं। IMF के कहने पर टैक्स पर इजाफा किया गया, जीना तो क्या मरना भी मुश्किल कर दिया। हम IMF के साथ बगावत का ऐलान करते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी का कहना है कि IMF से मुआहिदा नहीं होगा। IMF बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के एजेंट का किरदार अदा करता है। इन्हें पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खटक रहे हैं। पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निकलना होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला बाज़ाब्ता तंजीमी इजलास, अहम फैसले कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी जाएगी। पंजाब में रीजन की सतह पर तंजीम साजी की जाएगी। ज़िले सतह पर भी पार्टी का ढांचा तश्कील दिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम फौरी शुरू करने का फैसला। इजलास में मज़ीद तंजीमी ओहदेदारों के इंतखाब बारे भी मुशावरत की गई। पंजाब में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद बादलों की चाल, शाम गए आंधी के बाद बारिश। शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरांवाला में भी स्याह बादल छा गए। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश पड़ते ही बिजली का निजाम दरहम बरहम। लकी मरवत में तेज बारिश और जालाबारी, कमरे की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। शाहराए कराक्रम भी लैंडस्लाइडिंग के बायस ब्लॉक, तथा पानी और गंदलू नाले के मकाम से बंद हुए। बिजली गर्मियों की छुट्टियों पर चली गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का आगाज। लाहौर में हर 2 से 3 घंटे बाद बिजली जाने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5190 मेगावाट हो गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। मियामी फेडरल कोर्ट हाउस में गिरफ्तार किया साबिक अमरीकी सदर पर हसास दस्तावेजात के साथ लापरवाही बरतने के इल्जामात हैं। ट्रंप को 37 इल्जामात का सामना है। शाहीन आफरीदी की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शिरकत मशकूक, टेस्ट सीरीज में बाहर रह सकते हैं। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप के बायस फास्ट बॉलर को आराम कराया गया। स्पेशल ओलंपिक्स के दस्ते का बर्लिन में शानदार इस्तकबाल। सेंट्रल बर्लिन की मेयर की जानिब से खैर मकदम किया गया। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत करने वाली रौनक लखानी ने कहा कि सिर्फ मेडल जीतना ही खेल नहीं, हम खेलों के साथ साथ दिल भी जीतने आए हैं। मोदी ने एहतजाज के दौरान किसानों के अकाउंट बंद कराने की कोशिश की, धमकियां भी देते रहे। ट्विटर के शरीक बानी का इंकिशाफ, कहा धमकी दी गई थी कि वो ट्विटर को भारत में बैन कर देंगे। खून अतिया करें, जाने बचाएं। दुनिया भर में खून अतिया करने का दिन आज मनाया जाएगा। इंसानी जिस्म में खून के खुलिये 120 दिन बाद डेड हो जाते हैं। खून के रायगां से जाने से बेहतर है कि इंसानी जान को बचाया जाए। पाकिस्तान में हर साल 2.5 लाख अफराद खून की कमी का शिकार होते हैं, जिन्हें सेहतमंद खून की अशद जरूरत होती है। और सैलाब के दौरान जेल में खौफनाक मगरमच्छ आ गए। भरपूर थ्रिलर फिल्म द फ्लड 14 जुलाई को रिलीज की जाएगी।